पूरे प्रदेश में 15 नवंबर 2024 से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन राजनांदगांव में ऑनलाइन और ऑफलाइन धान खरीदी टोकन की वजह से लगातार किसान परेशान हैं। 2024-25 में सरकार ने धान खरीदी के लिए किसानों के लिए चॉइस सेंटर से टोकन की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ केंद्रों पर अभी भी धान खरीदी के टोकन खरीदने में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा। ऑफलाइन अभी चालू हो गया है टोकन काटना। अभी हम लोग को 800 क्विंटल का दिया 40%, वो पूरा काट रहे हैं। किसान खुशी खुशी सब टोकन ले जाते जा रहे हैं। 16,000 क्विंटल खरीदी हो चुकी है, उसमें 1300 मात्र क्विंटल उठा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब दीपक बैज ने कहा है सरकार षड्यंत्र कर रही है कि किसी भी हाल में किसानों का धान न खरीदा जाए। बहुत बड़ा आरोप दीपक बैज का पीसीसी चीफ का राज्य सरकार पर, बीजेपी सरकार पर। पुराने बारदाने खरीदी केंद्रों में उपलब्ध नहीं है। दीपक बैज ऐसा कह रहे हैं, जो भी हैं वो फटे हुए हैं, कोई काम के नहीं। टोकन की समस्या आ रही है। वहीं 21 क्विंटल धान खरीदी कहीं भी नहीं हो रही है। मिलर धान का उठाव नहीं कर रहे हैं, मिलर्स, राइस मिलर्स, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। 10 दिसंबर को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो लगातार ये डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भेदभाव और षड्यंत्र कर रही है कि किसी भी हालत में किसानों का धान पूरा न खरीदा जाए। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता लगातार अपने अपने क्षेत्रों में, अन्य जिलों में भी धान खरीदी केंद्रों में गए, किसानों के साथ चर्चा भी की और समिति के वहां के प्रबंधक और कर्मचारियों से भी चर्चा की, जो कि बहुत से अव्यवस्थाएं सामने आई है। तो किस तरह की सियासत हो रही है, समझने के लिए रायपुर का रुख करते हैं। सहयोगी रवि मिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर लाइव। रवि, धान खरीदी की शुरुआत हो, सियासी घमासान ना हो, छत्तीसगढ़ में ऐसा होता ही नहीं है। और लगातार हम देख रहे हैं, जब से धान की खरीदी शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में, तभी से लेकर सियासत लगातार जारी। देखिए सुमित, छत्तीसगढ़ में 27 लाख से ज़्यादा किसान हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में जो किसानों को साध ले उसी की सरकार बनती है, ऐसी मान्यता है। इसी कारण से कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी की सभी पार्टी किसानों को अपने साथ रखने की कोशिश करती है। और अब राज्य में बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस धान खरीदी के मामले को बहुत बड़े आंदोलन के रूप में लेने की कोशिश कर रही है और विरोध लगातार कर रही है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ठीक से नहीं हो रहा है। और 10 दिसंबर को ब्लॉक स्तर में इसको लेकर प्रदर्शन भी करने की तैयारी की गई है। इसके लिए आज दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दे दी है। पर सियासत यहां थमने वाला नहीं है, क्योंकि जनवरी तक ये धान खरीदी चलेगी, तो जनवरी तक इस पर सियासत होती रहेगी और धान खरीदी भी होगी पूरी, लेकिन सियासत नहीं रुकने वाली है। सुमित, बिल्कुल, जब तक धान खरीदी होती रहेगी तब तक सियासी वार पलटवार होते रहेंगे। लेकिन रवि, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं दीपक बैज, कह रहे हैं कि सरकार का षड्यंत्र है कि किसानों का धान ना खरीदा जाए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं दीपक बैज यहाँ पर। देखिए, दीपक बैज का जो आरोप है उसका तो पटाक्षेप इसी मामले में हो जाएगा, क्योंकि राइस मिलरों को लेकर कहा जा रहा था कि राइस मिलर धान मंडी से धान नहीं उठाव कर रहे हैं। इसी कारण से मंडी में धान का जमाव हो जा रहा है और उसके बाद वहां पे जो नए किसान आ रहे धान लेके, तो उनकी खरीदी नहीं हो रही। लेकिन जो राइस मिलर जो नाराज थे, उन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से। इसके बाद मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद अब ये निर्णय लिया जा चुका है कि जो राइस मिलरों की मांग थी उस पर सहमति। रवि, मैं आपको रोकना चाहूंगा।